आज की इस क्लास में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर डिस्कस करेंगे। सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, यह घटनाएं कब घटती हैं, इन पर हम यहाँ पर विस्तार से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में। किसकी बात करेंगे? सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण का जो ये घटना होता है यह कब घटता है, यानी हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य ग्रहण है यानी जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, इन घटनाओं को हम अपने शास्त्रों के अनुसार यानी हिंदू धर्म में जो हमारे जो शास्त्र हैं उसके अनुसार हम कई तरह की चीज़ों से हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर भूगोल के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए, तो यह जो सूर्य ग्रहण है वह एक घटना है और यह घटना तब घटती है जब सूरज और आपके पृथ्वी यानी सन और आपके अर्थ के बीच में आपका जब क्या आता है, मून आता है। ठीक है ना। यह घटना तब घटती है सामान्यतः। ठीक है ना। बाकी शास्त्रों में और भी तरह से इसकी मतलब चर्चाएं की जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण है जिसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा ज्योग्राफी की भाषा में, तो जो आपका सन है और जो आपका अर्थ है, जब इनके बीच में आपका जब मून आता है तो क्या होता है, यह घटना घटती है। यानी किसकी घटना घटती है? सूर्य ग्रहण की घटना घटती है। सूर्य ग्रहण में होता क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के जस्ट बीच में आपका जब ये मून आता है तो सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें होती हैं, यानी सूर्य से जो किरणें आपकी पृथ्वी पर आती हैं वह किरणें आपके मून के ऊपर क्या होती हैं, टकराती हैं। यानी मून के ऊपर टकरा करके यह जो उनकी किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होती है यानी यहां से जब ये टकरा करके एक तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, जब रिफ्लेक्ट होंगी तो पीछे क्या बनेगा, शैडो वाला एरिया बनेगा। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो ऐसे तिरछी निकल जाती हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि जब सूरज की किरणें आपकी अर्थ पे यानी इस वाले भाग पर जब पड़ेंगी ही नहीं, तो उस अर्थ के इस हिस्से पर जो लोग होंगे यानी जो भी कंट्रीज पड़ेंगे, मतलब जो भी वहां पे निवास स्थान होगा, वहां से सूर्य का जो भाग होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब सूर्य का वो भाग दिखाई नहीं पड़ता है तो वो पार्ट यानी कह सकते हैं कि हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य का कभी कभी क्या होता है, पूरा पार्ट मतलब आपके शैडो में चला जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और कभी कभी क्या होता है, शून्य ग्रहण जो होता है यानी आपका जो सन सोलर इक्लिप्स जो होता है उसमें आधा पार्ट या बहुत ही कम पार्ट्स क्या होते हैं, केवल शैडो वाले एरिया में जाता है। तो वह क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में इसको देखा जाता है। और कभी कभी ये पूर्ण मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है, जब पूरी तरह से शैडो क्या होती है, बनती है और शैडो वाले एरिया से जब हमारी सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, तो यह घटना घटती है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको समझना होगा। जैसे क्वेश्चन यहां पर बना है कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो मतलब ये घटना है यह क्या कहलाती है या कि कब होता है ये, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण यह होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ये होता है अमावस्या के दिन, यानी ये जो घटना होती है यह घटती है अमावस्या के दिन। यानी अमावस्या के दिन आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने की पूरी क्या होती है, संभावना होती है यह घटना। लेकिन एक चीज और समझना होगा यहाँ पे कि हर अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। और इसका एक और मेन कारण है। इसका कारण यह है कि जो हमारा जो चंद्रमा है वह क्या है, उस चंद्रमा का कह सकते हैं कि अपने अक्ष पर जो झुकाव, यानी पृथ्वी का तो अपने अक्ष पे झुकाव तो है ही है, ठीक है ना, उसके अलावा चंद्रमा का भी अपने अक्ष पर जो झुकाव है, उस झुकाव की वजह से हर कह सकते हैं कि अमावस्या की रात या हर अमावस्या के दिन आपका जो सूर्य ग्रहण है वो नहीं लगता। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना घटती है वो अमावस्या के दिन ही घटती है। यह समझने वाली चीज है। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें इसमें कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में जो सूर्य का दिखने वाला जो भाग होता है, यानी अगर यहां पर कह सकते हैं कि चंद्रमा आया और जो सन का जो ये लाइट है आपके मून के ऊपर पड़ा, पीछे पूरा आपका शैडो बन गया। अब इस शैडो वाले एरिया से आपका जो ये पूरा का पूरा आपका सन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सन दिखाई नहीं देगा, सन का ये वाला जो आउटर वाला जो भाग है वो आपका दिखाई देगा। आउटर का जो एरिया है थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है, यानी सूर्य के मतलब चारों तरफ से
हल्की सी ऐसी सी लालिमा टाइप की बनी होती है, ठीक है ना, तरफ हल्की हल्की कह सकते हैं कि उजाले दिखते हैं। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूरज की पूरी मतलब भाग क्या होता है आपका दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके चारों तरफ हल्की हल्की क्या होती है, हल्की हल्की जो रोशनी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? कोरोना। कोरोना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में तो उसको कोरोना बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं? किरीट। इसको बोलते हैं किरीट, ठीक ना, इसको आप याद कर लेंगे। यानी जो भाग सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है ना, और हिंदी में इसको बोलते हैं किरीट, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य ग्रहण में एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डायमंड रिंग की घटना। यानी जो डायमंड रिंग की जो घटना होती है वह सूर्य ग्रहण के समय में होती है, और सूर्य ग्रहण के समय में जो डायमंड रिंग की जो घटना होती है, यह जो घटना कब होती है, यानी डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई पड़ती है। यानी यह घटना जो होती है, डायमंड रिंग की जो घटना होती है, यह आपके सूर्य ग्रहण में घटती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि डायमंड रिंग की जो घटना है वह किससे संबंधित है, तो डायमंड रिंग की जो घटना है वह आपके सूर्य ग्रहण से क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के वजह से लगता है। यानी सन और आपका अर्थ, सन और अर्थ के बीच में क्या आएगा? मून आएगा, ठीक ना। जब सन और अर्थ के बीच में आपका मून आएगा तब आपकी ये घटना घटेगी, यानी सोलर इक्लिप्स वाली, यानी सूर्य ग्रहण वाली। एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण में क्या है कि चंद्र ग्रहण यानी जिसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, इसमें क्या होता है ना, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। यानी जो परिभ्रमण चलता है, यानी हमारे कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम का जो एक सिस्टम है जिसमें सूरज के चारों तरफ आपके जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, और प्लैनेट्स के चारों तरफ आपके जो मून होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मून। तो इन प्रक्रियाओं में, यानी इन सभी घटनाओं में एक समय ऐसा आता है जब सन और अर्थ, ठीक है ना, और मून क्या होते हैं, एक सीधी कह सकते हैं कि रेखा में होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो सन है, जो अर्थ है, जस्ट उसके बाद आपका मून होगा। यानी मून और सन के बीच में आपका अर्थ आ जाएगा। जब आपके सन और मून के बीच में जब अर्थ आएगा, यानी पृथ्वी जब आएगी, तो सन से पड़ने वाली जो लाइट होगी वो अर्थ के ऊपर टकरा करके क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी। यानी सन का जो लाइट है वो मून के ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी मून का क्या हो जाएगा, भाग शैडो वाले एरिया में चला जाएगा। जब सन की जो किरणें हैं वो अर्थ पे ही टकरा के रह जाएंगी, तो अर्थ से जो मून वाला जो पार्ट्स है वो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। पूर्ण कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण भी होता है और इसमें हाफ भी होता है, बहुत मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहां पर जो घटना तब घटेगी जब सूरज और पृथ्वी क्या हो जाएंगे, चंद्रमा को, यानी चंद्रमा और सूरज के बीच में आपका अर्थ जब आ जाएगा तो तब ये घटना घटेगी। आई थिंक यहाँ पे एकदम फिगर देख के आप एकदम अच्छे समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सन है उसकी जो किरणें पड़ रही हैं अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं, और अर्थ पे पड़ करके ये वाला जो पीछे का जो एरिया है वो शैडो वाला एरिया है, जो डॉट 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 बना है, यह जो भाग है आपका शैडो वाला एरिया है, और इसी शैडो वाले एरिया में आपका मून आ जा रहा है। और मून के आने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण की घटना घट रही है, यानी आपका लूनर इक्लिप्स की घटना ये यहाँ पे घटित हो रही है, ये दिखा रहा है। अब समझने वाली बात, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं। पहला है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का होना क्या कहलाता है। अब ये घटना तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फिगर में भी वही दिखाया गया है कि सन और मून के बीच में आपका पृथ्वी है, और यही पूछ रहा है यहाँ पे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का होना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का होना क्या कहलाता है, आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं। इस घटना में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। यानी इस घटना को बोलते हैं सिजगी, इसको नोट कर लेंगे कहीं पे, इसको बोलते हैं सिजगी। यानी ये घटना, यानी सिजगी ये घटना होती है जब सन और मून के बीच में अर्थ का आना होता है, तब ये घटना होती है, तब इसको बोलते हैं सिगजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिगजी बोलते हैं। और ये जो सिगजी है ना,
देखिए ये जो सिगजी है ये होता कब है? सिगजी जो होता है यह आपके केवल पूर्णिमा को बनता है। ये जो सिगजी बनता है यानी कह सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सिगजी या सिजगी बोलते हैं। और यह स्थिति केवल पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णिमा की रात में क्या होता है? ये सिजगी बनता है यानी इस समय सन और मून के बीच में पृथ्वी का आना होता है और उस समय आपका पूर्ण कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण होने की घटना घटती है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आप समझ गए होंगे। इसमें भी अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सन और मून के बीच में आपका कौन आ रहा है? अर्थ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इस घटना में। यानी आपका चंद्र ग्रहण का जो घटना है यह तब घट रही है जब सन और मून के बीच में आपका अर्थ का आना हो रहा है, ठीक है ना। और अभी पूर्णिमा की अगर बात करें तो पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात, जैसे यहाँ पर दो आपने देखा अभी, पूर्णिमा और अमावस्या, इसको समझ लीजिए। अमावस्या की रात वो होती है जिस रात में आपका चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी पूर्ण एकदम अंधेरा रात होती है, अंधेरी रात को बोलते हैं आपका अमावस्या। और यह घटना महीने में एक बार क्या होती है? महीने में जो 2 बार होती है, एक बार अमावस्या एक बार पूर्णिमा, ये आपके हर महीने में आता रहता है। यानी अमावस्या की रात में चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है, यानी बिल्कुल अंधेरी वाली रात होती है। और पूर्णिमा के दिन आपकी चंद्रमा क्या होती है? पूरी दिखाई पड़ती है, यानी पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो पूर्णिमा वाली जो होती है, पूर्णिमा के समय में आपका जो सिजगी है यह घटना घटती है। और सिजगी की जो घटना है वह आपका सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आती है तो आपका लगता है चंद्र ग्रहण। और जब सन यानी सूर्य और जब अर्थ के बीच में आपका मून आता है तो आपका लगता है क्या? सूर्य ग्रहण। तो सिंपल सा ये आपका कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने की ये जो कह सकते हैं कि ये मतलब कोशिश मैंने किया यहाँ पे पूरा आपको। अब ये जो टॉपिक है आपको, ठीक है ना, इसको आज आप अपने क्या करेंगे? कॉपी में नोट कर लेंगे, फिगर बना के आप समझ लेंगे इसको, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है यहाँ पे, मतलब कोरोना वाला, यानी कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है। तो कभी कभी हिंदी में किरीट या कोरोना आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन डायमंड रिंग से बन सकता है कि डायमंड रिंग की जो घटना होती है किससे संबंधित है? तो डायमंड रिंग की जो घटना है वो सूर्य ग्रहण से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिजगी क्या है? तो सिजगी आपका यह एक प्रकार की कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना है। और इस समय क्या होता है कि पूर्णिमा की रात में यह घटना घटती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही पड़े आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।